लापता शख्स का बयान कैसे रिकॉर्ड हो गया? PTI आजम खान के बयान पर सवालात उठा दिए। शुएब शाहीन कहते हैं जिस शख्स ने बयान रिकॉर्ड किया उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तर्जुमान PTI ने कहा सलामती कमेटी 2 बार साइफर की तस्दीक कर चुकी, इसे मुल्की मामलात में मुदाखलत भी करार दिया जा चुका है। साइफर पर आजम खान का बयान और तहकीकात का ऐलान, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आ गया। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा आजम खान के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मुखबिर शख्स से तो कुछ भी लिखवाया जा सकता है। जो भी शख्स ये बयान दिलवा रहा है वो अगवा का मुजरिम है। देखिए, एक शख्स किडनैप्ड है, किडनैप आदमी से तो जो चाहें आप लिखवा लें, उसकी कोई स्टेटमेंट लीगल वैल्यू नहीं रखती। ये तो है ही इलीगल कस्टडी में, इलीगल कन्फाइनमेंट में है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? वो लोग, वो अशखास, वो उठाने वाले सारे इसके कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ अगवा का मुकदमा बनता है। PTI रहनुमा उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा अमेरिकी सफीर कार्डी मार्श नाम नेहाद इकबाली बयान का झूठा बयानिया तहस नहस करने के लिए काफी है। हुकूमती वज़रा खुद एतराफ कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में पड़ी है। चेयरमैन PTI नवाज शरीफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे। तर्जुमान PTI ने कहा लापता शख्स के 164 के बयान के मंदरजात का अफशा होना भी खिलाफ कानून और एक अलग जुर्म है।